लो जी, बीजेपी ने दिल्ली इलेक्शन जीत लिया है। इसके ऊपर प्रशांत दामन सर की वीडियो आ गई है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो की थी, वो जाकर ना आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। बाकी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें, और बेल आइकन को क्लिक कर लेना। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी बनी है, और किन किन को खुशी है बीजेपी के जीतने की, ये भी बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हमें तो बहुत ज़्यादा है। करते हैं शुरू वीडियो। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। ना ये जो मैंने आपको क्लिप दिखाई है आज के समय सोशल मीडिया पे बहुत से लोग शेयर कर रहे हैं। रीजन इसका ये है क्योंकि दिल्ली के इलेक्शन रिजल्ट्स इतने सरप्राइजिंग है कि आप अगर एक साल पहले सोचो ना कि कोई एंटिसिपेट कर लेता कि दिल्ली में बीजेपी इतने ज्यादा बड़े मेजोरिटी से जीतेगी। और तो और अरविंद केजरीवाल जो इससे पहले चीफ मिनिस्टर थे आम आदमी पार्टी के, बाद में उनके जो लीगल इश्यूज आ गए, फिर आतिशी मारलीना बन गई चीफ मिनिस्टर, मगर लंबे समय तक दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार गए। यहां पे आप देख पाओगे अरविंद केजरीवाल लूजेस न्यू दिल्ली सीट एज आम आदमी पार्टी हेड्स फॉर राउट। राउट देखिए, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट वर्ड है, क्योंकि आप अगर अभी के लिए एज ऑफ नाउ, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 2 बजे के आसपास, आप देखोगे एक कंप्लीट राउट चल रहा है। बीजेपी इस वक्त 48 सीट जीत चुकी है दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी की आपको 22 सीट्स मिलेगी। आप अगर दिल्ली का मैप देखो कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से, तो आपको यहाँ पर बीजेपी की डोमिनेशन दिखाई देगी, चाहे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हर जगह आप देख लीजिए। और इंटरेस्टिंगली आम आदमी पार्टी और दिल्ली के अलावा किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक एक भी सीट यहां पर नहीं जीती है। और इस बार आप अगर देखो तो दिल्ली में रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट रजिस्टर किया गया था, 60% से ऊपर वोटर टर्नआउट। आप जानते हैं दिल्ली में टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं? 1.5 करोड़ से भी ऊपर, 1,55,00,000 है यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स। हालांकि आप अगर दिल्ली की आबादी देखोगे तो आपको 3 करोड़ से ऊपर मिलेगी, मगर सिंस दिल्ली एक काफी बड़ा शहर है, यहाँ पर काफी जॉब्स भी हैं, तो बाहर की स्टेट से कई लोग यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए, मगर वोट अपनी जो स्टेट है वहीं पर करते हैं। तो जो दिल्ली के रजिस्टर्ड वोटर्स हैं ये 1,55,00,000 के आसपास है। आप समझ सकते हैं इनमें से 60% से ऊपर लोगों ने वोट किया है। और ये वोटर्स देखिए वेरियस रिलीजन, वेरियस बैकग्राउंड के होते हैं। दिल्ली में आप अगर देखें तो 80% आबादी हिंदुइज्म फेथ को फॉलो करती है। उसके अलावा यहाँ पे मुस्लिम्स हैं करीब 12.72%। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे नोट करने वाली यह है, इस बार के इलेक्शन में क्या हुआ है, कई दिल्ली में इलाके हैं वहां पे आपको जो वोटर्स हैं मेजॉरिटी मिलेंगे मुस्लिम फेथ के। इंटरेस्टिंगली बीजेपी वहां पर भी जीती है। फॉर एग्जांपल आप मोहन सिंह बिष्ट का केस देख लीजिए, ये नाम आज के समय काफी न्यूज में आ रहा है, इन पर काफी आर्टिकल भी पब्लिश हो रहे हैं। हु इज मोहन सिंह बिष्ट? ये देखिए मुस्तफाबाद से जीते हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहां पे आपको इस्लाम फेथ के बहुत सारे वोटर्स मिलेंगे। और 2020 में जब दिल्ली में दंगे हुए थे तब यहाँ पे काफी नुकसान भी हुआ था। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए हैं। और अगर हम इतिहास को देखें, अगेन ये जो विक्ट्री है ना, ये हिस्टोरिक इसलिए मानी जा रही है इंडियन पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, क्योंकि आखिरी बार जब एक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर था दिल्ली में तब साल था 1998। जी हाँ, सुषमा स्वराज जी, जो भारत की इससे पहले विदेश मंत्री भी रह चुकी थी, बाद में शी पास्ड अवे। उसके बाद डॉक्टर अजय शंकर ने संभाला है विदेश मंत्रालय को। ये आखिरी बीजेपी की चीफ मिनिस्टर थी दिल्ली में। उसके बाद आप अगर देखें तो 15 साल तक शीला दीक्षित का टेन्योर चला। फिर अरविंद केजरीवाल आए, पहले 45 दिन के लिए, फिर प्रेसिडेंट रूल रहा यहाँ पर दिल्ली में 1 साल के लिए। और उसके बाद केजरीवाल 9 साल 218 दिन तक दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहे। फिर इनके जो लीगल इश्यूज आ गए थे उसकी वजह से आतिशी मारलीना बन गई दिल्ली की चीफ मिनिस्टर 140 दिन के लिए। और अब 27 साल के बाद दिल्ली में आपको दिखेगा एक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर। मगर जैसे आप लोग जानते हैं एक बहुत ही फेमस कोट है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर आ गई, साथ ही साथ जिम्मेदारी भी आती है। पिछले 10 सालों में ना आम आदमी पार्टी या किसी भी पार्टी ने दिल्ली में जो राज किया है, उनकी एक शिकायत ये रहती थी कि देखिए सेंटर में कोई और गवर्नमेंट है, दिल्ली प्रॉपरली ना एक स्टेट है ना एक यूनियन टेरिटरी है, बीच का एक तरीके से दर्जा है। आई मीन टेक्निकली इट इज अ यूनियन टेरिटरी, मगर यहाँ पे बाकी यूनियन टेरिटरीज से थोड़ा सा अलग सिस्टम काम करता है। तो सिंस यहाँ पर सेंटर में अलग गवर्नमेंट है,
नीचे दिल्ली में अलग गवर्नमेंट है, तो इसलिए तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। अब देखिए बीजेपी के जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनेंगे ना, जो अभी अनाउंस हुए नहीं है, मगर बीजेपी के यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उनके सामने देखिए ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे दिल्ली की जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, एयर पोल्यूशन, जो यहाँ पे रिवर कंटेमिनेशन हो रखा है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, काफी जगह अनऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा है, ये कैसे इसको फिक्स करते हैं और दिल्ली को ट्रूली एक ऐसा शहर कैसे बनाया जा सकता है जो जेन्युइनली लगे कि एक बहुत ही पावरफुल कंट्री का कैपिटल है। क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम्स है दिल्ली में, एक बार को आप कह सकते हैं कई कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिकली इंडिया से काफी कमजोर हैं, काफी वीक हैं, उनके भी कैपिटल ना आपको दिल्ली से थोड़े ज्यादा साफ, कम पॉल्यूटेड और ओवरऑल ज्यादा ऑर्गेनाइज लगेंगे। तो दिल्ली में देखिए काम बहुत है, बट अब सिंस ये है कि सेंटर में भी अब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, और यहाँ पे दिल्ली में भी ये बीजेपी की गवर्नमेंट होगी, दे विल हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कुछ एक्सक्यूजेस अब यहाँ पे नहीं होंगे। और फिर यहाँ पे बात आती है फ्रीबीज की। देखो, दिल्ली बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पे सबकी नजर रहती है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई घिनौना अपराध भी होता है, किसी का मर्डर हो गया, किसी का रेप हो गया, तो वो भी आपने देखा होगा दुनिया भर में, इवन पूरे इंडिया में इसको अच्छे से कवर किया जाता है क्योंकि राजधानी है ना। दिल्ली में जो फ्रीबीज का कल्चर शुरू हुआ था कि फ्री में इलेक्ट्रिसिटी के बिल फ्री कर देंगे, पानी फ्री वगैरह, इसका इम्पैक्ट पूरे देश में पड़ा है। पूरे देश की पॉलिटिक्स में हमने देखा है कि फ्रीबीज कल्चर ये और उसके बाद बढ़ाई है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, अभी जब बीजेपी जीत गई है ना, ये लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के अंडर जो स्कीम्स चलती थी उसको ये रोकेंगे नहीं, बस उसको इम्प्रूव और कर देंगे ताकि करप्शन का स्कोप यहाँ पे ना हो। और साथ ही सर आपको पता होगा बीजेपी ने अपनी तरफ से बहुत सारी फ्रीबीज ऑफर कर रखी हैं, जैसे कि 2500 रुपये मंथली अलाउंस मिलेगा फॉर वुमेन अंडर महिला समृद्धि योजना। फिर एक और इनका प्रॉमिस है कि 2500 रुपये पेंशन मिलेगी सीनियर सिटीजन्स को। साथ ही साथ अटल कैंटीन्स भी यहाँ पर ये ओपन करेंगे। तो देखिए दिल्ली में जो फ्रीबी कल्चर है ये कम तो नहीं होगा, बढ़ने ही वाला है इन द फ्यूचर। देखना ये होगा कि क्या बाकी इंडिया भी इसको रेप्लिकेट करता है इस मॉडल को इन द फ्यूचर। क्योंकि दिल्ली के जो फ्रीबी कल्चर है ना, इसके बारे में बहुत से लोग बात कर चुके हैं कि इंडिया में अगर ये फैल गया, इस तरीके से अगर हम पैसा बांटना स्टार्ट कर देते हैं, तो इससे इंडिया को बिल्कुल ब्रिंक पे पुश कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे फ्रीबीज कुड पुश दिल्ली टू अ फिस्कल डिजास्टर। सो अगेन, इलेक्शंस तो हो गए हैं, मगर इलेक्शंस के बाद क्वेश्चन बहुत सारे हैं कि एयर पोल्यूशन का क्या होगा, फ्रीबी कल्चर में कुछ अंकुश लगेगा, कुछ कंट्रोल होगा, कैसे इसको मैनेज करेंगे। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस इस टॉपिक से रिलेटेड लाता रहूंगा। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए, आपने पिछले कुछ महीनों में नोटिस किया होगा, तो जी वीडियो हो गया है ख़त्म। बाकी जो एंड में सर ने कहा ना, ये जो फ्री पीस है, हाँ देखो कभी कभी ना डेवल को हराने के लिए ना खुद भी ना थोड़ा सा ना डेवल की ना प्रवृत्ति ना अपने आप में ना लानी पड़ती है। तो इस बार बीजेपी ने भी यही किया, अपने आप में थोड़ी सी वो लाई, तभी हरा पाए। नहीं तो लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, ब्रांड तो था पर हरा नहीं पाए थे। तो थोड़ा सा फ्री पीस तो दिया है, ये तो नेगेटिव पॉइंट है। बाकी देखते हैं आगे इसको कैसे कम करते हैं ये। बाकी ये है, इससे अभी जमुना की सफाई हो जाएगी, जितने भी इशू थे। बाकी एयर पोल्यूशन को छोड़ करना, बाकी मैक्सिमम जो पोल्यूशन है ना वो तो सही हो जाएंगे। बाकी अभी देखना ये होगा कि दिल्ली का जो सीएम है वो फेस कौन बनता है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था, आप जाना वो वीडियो देखना ज़रूर। उसमें मैंने कहा था कि हो सकता है कि इस बार कोई सिख कम्युनिटी से सीएम का फेस हो, मुझे लगता है जहाँ तक। बाकी आप देखना वो वीडियो जो इससे पहले मैंने किया है, ठीक है। बाकी क्या पता हो ना हो। बाकी करते हैं वीडियो ख़त्म और अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।